Students, we have learnt about precision and accuracy. Now we will further do ways of expression of precision. What are the ways by which precision can be expressed? The first is precision can be expressed in terms of average deviation और mean deviation. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. सपोज करो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप में उसमें इंडिविजुअल वैल्यू, सपोज करो पहली वैल्यू x1 आती है, फिर x2 होती है, फिर x3 होती है, और आप इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करते हो. तो पर इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या बनी आपकी? x1, x2, x3 से लेके xn तक. ये आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हुई. अब इन सब का जब एवरेज निकलेगा दैट विल बी x बार. एवरेज यू ऑल नो कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3. सपोज करो आपने 5 बार अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5. वो जो आप ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे वो आ जाएगी एवरेज वैल्यू. फॉर एग्जांपल दैट इज x बार. तो इंडिविजुअल डेविएशन क्या हुई? वेरी सिंपल, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार. इंडिविजुअल डेविएशन मतलब x3 एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है? x3 माइनस x बार. अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट कर रहे हो तो इंडिविजुअल डेविएशन आ गई आपकी xn माइनस x बार. तो अब एक्सप्रेशन का प्रिसीजन एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन. तो एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन क्या बनी? एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन इज नथिंग बट इट इज़ द रेशो ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन, सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन, ये जो आपकी इंडिविजुअल डेविएशन आई इन सबको आपने ऐड करना है, राइट, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट. तो एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन क्या बन गई आपकी? समेशन ऑफ xi माइनस x बार, ठीक है, विच आर इंडिविजुअल डेविएशंस का सम जो आपने ऐसे किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन. नाउ उसी में आगे है एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन. तो एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन कैसे निकालना है? एक बार आपको एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन पता लग गई, दिस इज योर एवरेज डेविएशन और द मीन डेविएशन, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. ठीक है, फिर उसको आपने डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से. ठीक है, तो दैट विल बी एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन. तो व्हाट इज एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन? एवरेज डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, where n is the total number of measurements. तो एवरेज डेविएशन क्या बनी आपकी? समेशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ n. ठीक है, तो ये एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन. उसी तरह से प्रिसीजन को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ relative average deviation. relative average deviation क्या है? that is average deviation divided by average value of measurements. ठीक है, average deviation divided by average value of measurements. तो आपने क्या किया? relative average deviation निकालनी है आपने in terms of percentage. percentage means multiplied by 100. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इसको relative average deviation in terms of percentage, that is parts per 100. percentage means parts per 100. तो आपने कैसे निकाली relative average deviation? तो this is your average deviation. You know this is sum of xi minus x bar upon n. This is average deviation. और जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट से, ठीक है, जो आपने मेजरमेंट्स की उसकी एवरेज वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज रिलेटिव एवरेज डेविएशन. इसी तरह से रिलेटिव एवरेज डेविएशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स 1000. 100 की जगह अगर आप पार्ट्स 1000 लेते हो मतलब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है. वो भी उसी तरह से समेशन ऑफ मतलब xi माइनस x बार अपॉन n. ये आपको पता है ये क्या है? xi माइनस x बार अपॉन n का जो सम है दैट इज एवरेज डेविएशन. ठीक है, जब आप इस एवरेज डेविएशन को डिवाइड करते हो एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट से, एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट क्या है? x बार, राइट, और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ गया एवरेज डेविएशन, दैट इज रिलेटिव एवरेज डेविएशन पर 1000. इसी तरह से रिलेटिव एवरेज डेविएशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. बिल्कुल सिंपल, आपने ये निकाली रिलेटिव एवरेज डेविएशन, दैट इज एवरेज डेविएशन, दिस पार्ट इज एवरेज डेविएशन, यू नो दिस पार्ट इज एवरेज डेविएशन. ठीक है, दिस इज एवरेज डेविएशन. जब आप इसको
डिवाइड कर रहे हो एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट से, दैट इज एक्स बार, और मल्टीप्लाई कर रहे हो 10⁻6 से, तो आई आपकी रिलेटिव एवरेज डेविएशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये था आपका वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन। उसके बाद उसी तरह से है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के क्या वेज हैं? एक्यूरेसी को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एरर, राइट। तो व्हाट इज एरर? एरर इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ एनालिटिकल मेजरमेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and the true value of an analytical measurement, that is xi, that is the difference between xi minus xt या xi minus xt, that is the difference between the measured value and the true value. xi is the measured value and xt is the true value. ठीक है, measured value जो आप एक्सपेरिमेंट से करोगे मेजर, और xt जो ट्रू वैल्यू होती है। तो एरर को आप दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, दैट इज xi माइनस xt, और उसी तरह से एक होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज xi माइनस xt डिवाइडेड बाय xt। ठीक है, ये बता दिया गया आपको, xi इज द मेजर्ड वैल्यू एंड xt इज द ट्रू वैल्यू, राइट। उसको भी आगे है इसी तरह से रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो क्या हुई, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, रिलेटिव एरर पार्ट्स पर 1000, तो ये हो गया रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आपको रिलेटिव एरर निकालना आना चाहिए। यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स परसेंटेज, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अगर पार्ट मिलियन में होता तो आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, 10⁻6 से। तो दिस इज सिंपल, ये बता चुकी हूँ। xi है आपकी मेजर्ड वैल्यू, जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे फिर जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आएंगी उनका आप निकालोगे, और xt है आपकी जो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। तो आपने देख लिया, प्रिसीजन को हम डेविएशन की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और एक्यूरेसी को हम एरर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अब है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो आपको पता लग गया, एक्यूरेसी इज नथिंग बट इट इज द measure of agreement between experimental value and the true value. Precision is the agreement between several experimental results obtained for same quantity. It can be not be determined exactly. Accuracy को exactly determine नहीं किया जा सकता, because इसमें आपको क्या इन्वॉल्व करते हो, true value which cannot be known seldom, जो पहले बता चुका है आपको कि true value cannot be determined seldom, तो इसलिए हम accuracy को भी 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकते। लेकिन प्रिसीजन कैन बी डिटर्मिन्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। फिर इट इज़ द, आपको पता है एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एरर विच कैन बी एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। प्रिसीजन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन। ठीक है, मीन डेविएशंस निकाल लो, उसके बाद आप फर्दर डेविएशन से निकाल सकते हो प्रिसीजन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने दोबारा देख लेना है अब, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। थैंक यू।